मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पालमपुर से जिला ऊना के 3 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती व HPSIDC उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार हरोली अस्पताल से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सतपाल सिंह सत्ती ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, DCHC हरोली तथा पालकवा में ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताते हुए कहा कि हरोली व पालकवा में 500 LPM क्षमता तथा ऊना अस्पताल में 1000 LPM की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, जिससे जिला में ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भरता खत्म होगी। उन्होंने कहा कि पालकवा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सहयोग से, जबकि हरोली में नेस्ले कंपनी के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। वहीं ऊना क्षेत्रीय अस्पताल में PM केयर्स फंड से प्लांट की स्थापना की गई है। इस अवसर पर PMC अध्यक्ष बलवीर बग्गा, उपायुक्त राघव शर्मा, SP अरिजीत सिंह ठाकुर, SDM विकास शर्मा, अधीक्षक अभियंता PWD GS राणा, CMO रमन शर्मा, डॉक्टर अजय अत्री, डॉक्टर संजय मनकोटिया, टालीवाल औद्योगिक संघ के अध्यक्ष राकेश कौशल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हम ऑक्सीजन की उपलब्धता हॉस्पिटल में बनी रहे, ताकि इस कोविड के संकट में किसी प्रकार की भी अगर कहीं जरूरत पड़े, हम उसका सामना कर सके। उस दृष्टि से आज यहाँ पालमपुर में और उसके साथ साथ में जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में, उसके साथ में रीजनल हॉस्पिटल ऊना में और उसके साथ पालकवा ऊना में और उसी के साथ साथ में सिविल हॉस्पिटल हरोली में एक साथ हमने आज ऑक्सीजन प्लांट की विधिवत यहाँ पर उद्घाटन की रस्म पूरी की। इस अवसर पर मैं सभी हिमाचल वासियों को और विशेष तौर से आप सब यहाँ पर जो उपस्थित है, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पूरा विश्व एक बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा है और ये दौर अभी तक भी समाप्त नहीं। लगभग 2 वर्ष का ये दौर पूरा होने वाला है, लेकिन फिर भी अभी तक हम इस बात को कहें कि कोविड का दौर समाप्त हो गया, वो स्थिति आज तक हमारे सामने नहीं आ पाई है। हम सौभाग्यशाली हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस बड़े संकट का बहुत मुस्तैदी के साथ सामना किया पूरे देश पर। और एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने है कि आज हम कह सकते हैं कि भारत आज उस कोविड के दौर से बाहर निकलता नजर आ रहा है। जबकि दुनिया के बहुत सारे देशों की अगर खबरों को सुने, एक दौर निकलने के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे दौर में से पूरी दुनिया गुजर रही है। और अभी तक यह भी कहा जा रहा है कि भारत में भी तीसरा दौर आएगा और इसे मना भी नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में हमारी तैयारी लगातार जो है वो बनी रहनी चाहिए। हमको तैयारी के लिए फोकस होकर के काम करना चाहिए। इसके लिए विभाग लगातार मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। और आज अगर हमने ऑक्सीजन के एक साथ 5 जगह जो PSA प्लांट का इनॉग्रेशन की शुरुआत की, वो उसी दृष्टि से हमारा एक संदेश है कि आज भी हम, चाहे मामले भले ही कम हो गए होंगे कोविड के, लेकिन उसके बावजूद हम तैयारी में अभी तक भी जुटे हुए हैं। मैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, मंत्री जी को और उनके साथ साथ में हमारे जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन्होंने इस कोविड के संकट में अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम किया है,
उन सबको साधुवाद देता हूं कि बहुत विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा और इस संकट में हिमाचल प्रदेश में जो योगदान दिया उसको हमेशा स्मरण किया जाएगा। जहां तक हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कहूं, अभी तक हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि लगभग 1500 के लगभग एक्टिव केसेस हैं, जबकि अगर टोटल आंकड़ा फर्स्ट फेज सेकंड फेज का अगर हम मिला करके हम देखें तो आंकड़ा वो एक्टिव केसेस का कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में अभी 2 लाख से पार हो गया, 2,15,000 के करीब हो गया। लेकिन उसके बावजूद हमने इस सारी चीज को लेकर के एक बात तय की, मामले ज्यादा आ रहे हैं ये चिंता का विषय नहीं, विषय ये है कि हम उन लोगों का जीवन कैसे बचा सके। हमने इस और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में उन राज्यों में से एक राज्य था जहां कोविड के पेशेंट को अगर बेड की जरूरत पड़ी तो उसको बेड उपलब्ध हॉस्पिटल में हुआ। सर आज ये हॉस्पिटल का उद्घाटन किया तो क्या कहना चाहेंगे सर? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों के लिए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किए गए हैं और उसी कड़ी में ऊना जिला के लिए रीजनल हॉस्पिटल ऊना, सिविल हॉस्पिटल हरोली, कोविड हॉस्पिटल पालकवा में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारम्भ किया गया है। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ऑक्सीजन की दिक्कत मरीजों को बीमारी के समय आती थी वो आने वाले समय में नहीं आएगी। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऊना जिला में इसके कारण मरीजों की जो सेहत पे असर पड़ता था, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, अनेकों लोगों की जान भी चली जाती थी, तो शायद अब परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से ऐसी घटनाएं नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू सर। मैं सुशील पंडित, इनकाउंटर न्यूज़ के लिए हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना से।